गांव की शादियों में घर से बिस्तर, चरपाइयाँ और तकिए, बर्तन। अच्छा जी, ये कुंडी नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ ये देखें जी, माशाल्लाह से 10 बजे का टाइम है और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बारिश शुरू हुई है। नहीं तो गीला हो गया सारा, तो तूफ़ानी बारिश लग रही है। और सोनिया भी आई, सोनिया भी आई जी। सही कह रहे थे आप, मैं तो समझ रही थी ऐसे तो हो रहा है बारिश होगी आज रात से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? अब ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। ऊपर लाइट नहीं है यार, नहीं कपड़े गीले करे ना, किस लिए लाइट नहीं है, बारिश तेज़ है यार। नहीं तो कपड़े गीला हो गया। अच्छा आगे पहले कारपेट उठाएंगे, अगर सर्दी की बारिश ना होती तो उसको धोते। हाँ, आपने एक बार सर्दी की बारिश में धोया था ना वो। सर्दी की नहीं थी, गर्मियों की बारिश थी। लेकिन सर्दी तो थी। वो हवा चले तो सर्दी लगती है, वैसे कारपेट जो है ना गर्मियों में मैंने धोई थी। वैसे मैंने कंबल धोने हैं जी, मेरे सारे कंबल गंदे हैं, मैंने कारपेट धोनी है। इंशाल्लाह कराची से वापस आएंगे ना बारिश गर्मियों में, हाँ ना, गर्मियों की जब बारिश होती है ना उसमें सर्दी की नहीं लगती। मट्टी की खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। टाइट, मेरे ख्याल में इनकी शादी में बारिश होगी, पड़ोसियों की शादी में। टाइट बारिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी रात होती रही है बारिश और माशाल्लाह से सुबह उठा हूँ, मौसम इतना प्यारा है। मैं जा रहा हूँ जी नाश्ता लेने के लिए। मौसम के हिसाब से मैंने बोला आज नाश्ता ले आऊँ, तो मैं जो है यहाँ थोड़ा सा बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ। हमारे पास ही एक बाज़ार है जहाँ से सारी चीज़ें नाश्ते की मिलती हैं। पहुँच गया हूँ जी मैं माशाल्लाह से। यहाँ से नाश्ता लूँगा और फिर वापसी इंशाल्लाह। नाश्ता मैंने ले लिया जी, वापसी की तरफ जा रहा हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये था नाश्ता में जो लेके आ गया। ये देखें, चने, हलवा, 2 नान लेके आऊँ अपने लिए और सोनिया के लिए। इनके लिए जो है ना ये पूड़ियाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना शुरू करते हैं, चाय भी बन गई है। अच्छा जी, माशाल्लाह से ये देखें टमाटर लगना शुरू हो गए हैं। 2 टमाटर लग चुके हैं, बल्कि 3 टमाटर लग चुके हैं। ये भी है, ये भी फूलों पे, ये जो फूल निकले हैं इन पे टमाटर ही लगेगा जी। माशाल्लाह से मौसम देखें, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। नाश्ता हमने कर दिया, अब आ गया जी घर के काम का। तो घर के काम का ये है कि इस बार हमारा इरादा बन रहा है कि हम लोग जो है ना अपना घर खाली करके रेंट पे दे के जाए। सारा सामान एक कमरे में इकट्ठा करें और उसको जो है ना जा ही रहे हैं तो रेंट पे दे के जाए। मांग भी रहे हैं, काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं। तो जन्नत के बाबा से मैं यही मशवरा कर रही हूँ कि ऐसा करते हैं और घर को जो है ना खाली करवा के। लेकिन बात ये है कि ये हो नहीं सकता। दो अच्छा, जन्नत के बाबा बाहर किसी से बात कर रहे हैं बच्चे कोई, तो वो जो है ना बात ये है कि रेंट पे दे के जाएँ। इस बार तो हमारा इरादा ही नहीं है इतना रहने का। तो 2-3 बार पहले हम लोग गए, 2 बार, तो 4-4 महीने हम लोग रुक के आए उस बार। लेकिन हमारे पास जो सामान है ना वो बहुत ज़्यादा है। अभी 3 चरपाइयाँ ये हमारी, इन चरपाइयों को भी अब उस रूम में रखेंगे तो वो रूम में ये तो आ जाएंगी। वो कमरा अगर खाली करेंगे तो उस कमरे में बेड भी हैं, सोफे भी हैं, वो भी, इस कमरे में भी चरपाइयाँ, सामान है। तो वो सारा सामान एक कमरे में नहीं आ सकता। अगर किसी को भी घर रेंट पे देते हैं ना तो 2 रूम तो होते हैं, ये बाहर हाल होता है, किचन होता है, बाहर गिराज। तो आधा सामान फिर बाहर, आधा सामान अंदर तो नहीं होता ना, फिर अपना प्रॉपर तरीके से सामान उठाना पड़ता है। इस इलाके में क्या है, इस गांव में ना सब लोगों के पास सामान, चाहे रेंट पे रहे चाहे अपना घर है, सामान सबके पास बहुत ज़्यादा होता है। ज़रूरत की हर चीज़ उन्होंने रखी होती है। तो इस वजह से जो है ना उन लोगों ने, हम लोग फिर घर रेंट पे देने के लिए हमारे पास फिर एक कमरे में नहीं 2 कमरे में सामान रखें, एक रूम तो हम तक दे नहीं सकते। तो बाकी ये है कि थोड़ी बहुत घर की सफाई करते हैं। बच्चों को मैंने बोला ऊपर से कुर्सियाँ उतार के लाओ सारी, और ऊपर से चरपाई उतार के लाओ, बिस्तर उतार के लाओ। आज फिर मेरा इरादा बन रहा है जी मैं मशीन लगाऊँ, कपड़े धो लूँ।
तो अगर जन्नत के बाबा से पूछती हूँ, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, आज रात से फिर बताई हुई है, तो ये बारिश होगी तो फिर मसला बन जाएगा मेरे लिए भी। थोड़े से मैंने जो है ना पर्दे वगैरह भी धोने हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इन पर्दों को भी धो लूँ। और दोनों भाई ना, ये तो साफ़ है ना, ये तो कल धोया था, ऊपर से चरपाई भी उठा के लाओ और कुर्सियाँ भी दोनों उठा के ले आओ और तकिए और जो चादर है वो भी ले आओ, ठीक है। चले जी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे अभी जो भी काम कर रहे हैं। अभी जन्नत के बाबा उस तरफ अपना आज अपने बैठक का साफ कर रहे हैं, मुझे लेके जा ये इसको क्या होगा। बाबा दरवाज़ा साफ कर रहे हैं अपनी बैठक का, काफ़ी दिन हो गए थे साफ नहीं किया। चला ना घर मेरा, ये मैंने सफाई कर दी देखिए जी। अच्छा जी, चरपाइयाँ ऊपर से सामान जो मैंने उन बच्चों को बोला उतार कर लाओ, 2 कुर्सियाँ थी, ये चरपाई थी, तो ये कुर्सियाँ और ये सामान जो है ना आज हमने इसलिए ऊपर से उतारा है। साथ आपको पता है पड़ोस में हम लोगों ने शेयर करते रहते हैं कि हमारे पड़ोस में शादी है, तो रात को हमारे पास खाला आई थी, वो कह रही थी कि हमें थोड़ा सा सामान चाहिए। मैंने बोला जो आपको चाहिए आप बोले, आप क्योंकि पड़ोस के काम आता है। तो उन्होंने बोला था ये कुर्सियाँ टेबल हमें जो है ना चाहिए, अगर कोई 2 चरपाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर छत पर उन्होंने जो घर बनाया है उसके लिए उन्होंने कह रहे थे कि उसका ऊपर कोई मेहमान वगैरह आएंगे तो ऊपर बैठेंगे, तो अब नीचे उन्होंने अभी प्लस्तर नहीं किया, फर्श वगैरह नहीं डाला, वैसे ही जो छत डालते हैं उसका फर्श है। तो मैंने बोला ठीक है, तो वो मैंने बोला ऊपर एक चरपाई डली हुई है हमारी, 2 कुर्सियों ऊपर रखी हुई थी, बाकी जो कुर्सियाँ थी वो नीचे हम लोग इस्तेमाल करते थे, ऊपर जाते थे छत पे, तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती थी। ये सारी उतारी हैं, बाहर रखते हैं वहाँ पे गिराज में साइड पे, तो मैंने बोला कि यहाँ साइड पे रख देते हैं, जब वो आएंगे तो उन्होंने बोला था, तो उन्होंने बोला यहाँ बाहर रख देंगे, उनको दे देंगे। देखिए पहले जो थे ना गाँव की शादियों में घर से बिस्तर, चरपाइयाँ और तकिए, बर्तन, ये सब कुछ लेके जाते थे। अब तो ज़्यादातर लोग बाहर रेंट से ले आते लेकिन पहले नहीं लेते थे। तो हमारे घर से चरपाइयाँ एक हफ्ता पहले लेके जाते थे, 2 हफ्ते वहाँ पड़ी रहती थी शादी वालों घरों में। तो भाई छोटे छोटे होते थे, वो तक जाके चरपाइयाँ भी नहीं उठा सकते थे, बिस्तर भी, तो नाम लिख लेते थे कि ये चरपाइयाँ, ये चादरें, ये चीज़ें जो है ना इस फलाने आदमी की, इस तरह के, जैसे मेरे अब्बू का नाम लिख दिया, इस तरह के तकिए सराहने भी। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि हाल से ले आते हैं बर्तन, ये हाल में ही कर देते हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों के जो घर है ना, एक घर इनका बेटा रहता है पिंडी में है, एक घर इनका गाँव में, बेटा रहता है गाँव में, एक बेटा यहाँ पे आ गए। तो इस तरह सामान जो है ना तीनों घरों में उनका लेदा है, तो फिर इस वजह से एक इकट्ठे घर में होते हैं सामान का। तो फिर खाला कहती है कि हमारे पास भी सामान की कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सामान है। तो अब ये बात है कि मैंने बोला नहीं, जो चीज़ भी ज़रूरत होगी हमारे पास होगी तो हम ज़रूर देंगे। तो ये चीज़ों का बोला है, टेबल का बोला है, तो 2 चरपाइयों का बोला है और ये कुर्सियों का। तो मैंने बोला ठीक है बिल्कुल। तो ये आज अभी निकाला है मैंने बोला वहाँ साइड पे रख दो, क्योंकि उनकी शादी अब शुरू होने वाली है, तो उनको जो सामान चाहिए वो कह रहे हैं कि हम लोगों को दे दो। तो ये बच्चे ऊपर से कुर्सियाँ ले आए हैं। अच्छा ये वाली कुर्सी ज़्यादा ख़राब है, ये धूप में, ये तो बच्चों ने गिरा के एक तो बिल्कुल ही तोड़ दी है। ये ऊपर धूप में मैं अक्सर जाती हूँ तो छपड़े के नीचे कर देती हूँ, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये देखिए, ये जो नीचे थी ये सही है, मजबूत कुर्सियाँ थी। कलर से पता लग रहा है इसका कलर चेंज हुआ है। अच्छा जी, ये कुंडी नहीं लग रही, घर तोड़ रहे हैं, नहीं ये कुंडी यूं जो है ना अंदर नहीं जाती सही। हाँ, यहाँ यूं बंद नहीं हो रही है इसमें, अच्छा वहाँ सुराख घेरा करना पड़ेगा ज़रा। अच्छा, उसने बस फसाई है सही तरह हमने भी तो बाहर से नहीं ना, हमने अंदर से कुंडी लगा ली, तो बाहर जाली वाला दरवाजा भी अंदर से बंद किया है, उस तरह से जाके बाहर से दिखा दूँ। अच्छा जी, ये पर्दे भी उतार रहे हैं आज, पता नहीं कितने साल के बाद। वहाँ से भी उतारे हैं सारे। ये कमरा सेट करना है अच्छे तरीके से जी। वो पर्दा तो वो पर्दा भी निकालना है, वो उतारना तो है, लेकिन उतारना भी मुश्किल है, फिर वो आपको इससे लगाना भी मुश्किल है, गंदा तो वो भी हो रहा है। अच्छा जी, मैं सच नहीं बता रही, जन्नत के बाबा भूल गए हैं, और अगर मैं सच बताया तो जन्नत के बाबा झूठ नहीं बोलेंगे और सच बता देंगे ये पर्दे कितने साल के बाद उतर रहे हैं। और दूसरी बात ये मैंने बताया ना, पता नहीं कितने साल के बाद दूसरा उतर। ये कि सब कमेंट करेंगे। तो बाकी बात ये है कि पर्दे अंदर घर में साफ ही है अभी भी, ये देखें
मैंने ये साफ सुथरे साफ पर्दे है। हैं सिर्फ। मैंने सब लगाए, मशीन में कपड़े ज़्यादा नहीं है मेरे। मैंने उस दिन सोफे की गद्दियों के छाड़ भी उतारे थे। मैं चाह रही हूँ कि चले अगर कपड़े थोड़े हैं तो साथ ये पर्दे भी धुल जाएंगे। यहाँ पे मैं सच्ची बात बताऊं, धूल मट्टी नहीं है। नहीं, यहाँ ये दरवाज़ा बंद करके जाओ, 1 महीने बाद खोलो, आपको नामो निशान नहीं मिलेगा मट्टी का। बिल्कुल भी मट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। अब देखो पिछले साल जब हम लोग वापस आए थे, अम्मी हमारे साथ आई थी, तो उस टाइम हमने कारपेट नहीं उठाया था। अम्मी अंदर बोलती है ये क्या, किसी ने घर साफ किया हुआ है। मैंने बोला किसी ने नहीं, जाते हुए मैं साफ करके जाती हूँ, वापसी आती हूँ तो माशाल्लाह से घर में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिरयानी बनाने शुरू हुआ हूँ। बच्चों ने कहा है बाबा काफ़ी दिन हो गए, बिरयानी बना दो, आज बिरयानी खिला दो। अच्छा सोनिया अपने काम में मसरूफ़ है, आपको पता है। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो फिर मामलात ख़राब होंगे, लड़ाई झगड़े का खदशा हो जाएगा। तो इसीलिए बेहतर ये कि मैं अपने हिस्से के काम शुरू कर दूँ। सही कहा, बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% सही कहा आपने। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, जब मैं काम करूँगी आप वहाँ पे चरपाई पे बैठोगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, औरत को सबसे ज़्यादा तकलीफ सारी औरतों का ना कहूँ, मेरी बहनें बहुत अच्छी भी है। कुछ औरतों को जो है ना सबसे ज़्यादा गुस्सा तकलीफ होती है उस टाइम पे होती है जब वो काम कर रही होती है। हाँ, तो आप और शोर आराम से बैठा होता है। हाँ तो होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अच्छा कल परसों हम लोग आपस में मेरे ख्याल में तू में तो हमारी होती रहती है। तो अगर ज़्यादा तू में हो जाए तो फिर ये अपना मुँह दूसरी तरफ कर देते हैं, तो मैं अपना दूसरी तरफ साथ पड़ोस में हमारी बच्ची आई है तो वो जाके अपनी मम्मा को बोलती है अंकल और आंटी की लड़ाई हुई है, तो अंकल का मूड जो है ना बड़ा ख़राब है। तो कहती है क्या हुआ, मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं हुआ। कहती है नहीं अंकल का मूड खराब इतना होता नहीं है, शक्ल से ज़्यादा लगता है। तो नहीं, मैंने उसको यही बोला है, मैंने बोला अगर शक्ल से कोई किसी को बोलो ना कि ये इतना गुस्सा भी करते हैं, ये इतना ऐसा, कोई भी नहीं मानेगा, बोलेंगे नहीं आप झूठ बोलती हो भाई, इतने अच्छे हैं ये वो है। मैंने बोला अक्सर देखने वाला आदमी जो होता है ना वो ऐसे ही लगता है, लेकिन गुस्सा करते हैं। वो कहती है अच्छा मुझे तो नहीं लगता। तो मैंने बोला नहीं बस ऐसी होगी हमारी तू में किसी बात पे। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी तैयार हो रही है। यहाँ मैंने पानी रखा हुआ है, चावलों का बॉयल आ गया इसको भी। यहाँ मेरा कौरमा माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। चावल डाल दिए? चावल नहीं डाले अभी, बस 7-7 दिन का खाना तैयार हो जाएगा। साथ मेरे कपड़े भी जो है ना खत्म हो जाएंगे। पर्दे मेरे बैठक वाले कमरे के मैंने जो धोए हैं वो मशीन में डाले हैं माशाल्लाह से, वो तो सूख के वो तो मैंने लगा भी दिए। बाहर के जो है ना हाल वाले कमरे के पर्दे या कमरों के ये थोड़े से ज़्यादा भी गंदे हैं। जन्नत की बाबा की वजह से वो हाथ साफ करते हैं, बोलते हैं मेरे ही बदनाम दूंगी। बताया हाल का वो उसका बैठक का हमने दे दी है। नहीं वो नहीं बताया मैंने। अच्छा ये इनके बड़े भाई की बेटी और उनके ससुराल वाले यहाँ की हमारी करीब शादी है, वो लोग आए हुए हैं। तो अभी बड़े भाई से इनकी बात हुई है, तो वो बच्ची जाहिर सी बात है घर नहीं देखा हुआ, जैसे हमारे बच्चे कहते हैं जाए ताया चाचा के घर में, इसी तरह उसको भी तो इन्होंने वो अभी शादी में मसरूफ है। जी इन्होंने अभी कॉल की है, पूछा है आज, तो उनकी वहाँ आज ही शादी लगी है। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, अब जैसे ही शादी से फारिग हुई तो मुझे बताना, जो है ना बच्ची लग लेके आएंगे, हमारी बच्ची है, घर देखेगी खुशी होती है, चलें जी हमारे ताए चाचा के घर है। तो अभी वो बात कर रहे थे, तो सही आप चावलों को दम लगाएं। तो मैं थोड़े से कपड़े लेके इसका फाल के पर्दे वगैरह जी भैया मैंने धो लूँ, निकाल के तो खुश करके डालूँ। माशाल्लाह से धूप आ गई है ना जी, धूप आई है, इन्होंने कपड़े ऊपर डाले, मैंने बोला धूप में डालो थोड़े से खुश्क अच्छी तरीके से सूखे। धूप आ रही समझो। नहीं शाम को उतार दूंगी, मुझे पता है रात को भी बारिश हुई है, मैं सुबह उतार दूंगी रात तक कपड़े जो है ना सारे। पर्दे तो मैं लगा दिए, वो देखिए ऐसा बताओ मेरी चप्पल नहीं पहनी हुई, मैं गिरने का खतरा है। देखिए माशाल्लाह से सूख के मैंने लगा दिए ये वाले, इसी तरह हाल के भी और कमरों दोनों के भी मैं लगा लूँगी। कपड़े जो है ना उनको अच्छी तरीके से धूप लग जाएगी तो बस कपड़े धुल गए हम। अच्छा जी, मैंने बिरयानी ज़रूर खिला रहा हूँ, लेकिन इनसे आज काम भी करवा रहे हैं हम लोग। पर्दे माशाल्लाह से धुल गए हैं, सुखाने वाली मशीन में सुखा के। ये नहीं लगाना सहन ये उतारो, वो वाला उसका नहीं है ना, क्या वो पर्दा उसका नहीं है, आपने ही उसको दिया है? ये वाला लगाओ, ये वाला मैंने तो दिया है, लेकिन वो उसके नीचे ना मैंने फोल्ड किया हुआ ये। जल्दी करो बेटा, मैंने बिरयानी भी दम पे लगा दी है, काम ख़त्म करो। यहाँ के पर्दे धो के लगा दिए हैं जी माशाल्लाह से। यहाँ से कैसी ज़बरदस्त रोशनी आ रही है। अच्छा जी, हसैन को जो है ना वो पर्दा डालना नहीं आता, किस तरह जो है ना पर्दे की वो ऊपर जो होती हैं सुराख से, पर्दे के वाल इस तरह नहीं डालने, वो पर्दा जो है ना दो, एक इस तरफ एक उस तरफ ना। ये ले से अब ये वाला भी इस तरह डालेंगे।
अच्छा जी, इसके बाल आज सोनिया ने काटे हैं। यहाँ इधर हो, ये देखें जी, यहाँ से भी काटे हैं सोनिया ने और पीछे से भी, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिरयानी मेरी तैयार है। और ये देखें, जन्नत के लिए मैंने चावल थोड़े से निकाले, 1.25 किलो चावल हैं जी। ये कौन सी अज़ान हो रही है सोनिया? जमात हो रही जो बात की अजान हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना भी तैयार हो गया और हमारे जो है ना कपड़े भी खत्म हो गए, धुल गए हैं, तैयारी हो गई है मेरी। भूख लग रही है, सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद जो है फिर नमाज पढ़ूंगी। मैंने बोला चले, मुझे भूख लग रही है, अब खाना दे दो। अच्छा जी, खाना वगैरह खा के ऊपर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा फजल हुआ है। वैसे तो सुखाने वाली मशीन लगा ली थी, कपड़े काफ़ी हद तक सूख चुके थे और अल्लाह पाक के फजल करम से थोड़ी धूप वगैरह भी आ गई, तो कपड़े माशाल्लाह से जो है ना सूख जाएंगे अच्छे तरीके से। सर्दियों की कोटियाँ भी धोई हैं आज, चादरें वगैरह भी धोई हैं। ये आपकी कोटी, उसको मैंने बोला था वहाँ पे डालें कि आपको सर्दी भी लगती है फिर। हाँ, पता नहीं चलता ना, तो बारिश हो जाए तो। और अल्लाह पाक की शान देखें जी, यहाँ पे चारों तरफ ना बादल हैं, बीच में आसमान खाली है। ये रात से फिर बारिशें हैं। इसलिए तो मैं चाह रही हूँ कि बस मेरे कपड़े खुश होए और मैं इनको नीचे ले जाऊँगी, फिर बारिश का कोई होए मेरे से टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, धूप ऐसी निकल आई है, लगता ही नहीं है कि बारिश हुई है। यहाँ पे यही जो है ना अल्लाह पाक का बड़ा फजलो करम है, जितनी भी बारिश हो जाए 2 दिन 3 दिन लगी रहे, ज़रा सी धूप निकलती है, पता ही नहीं चलता। सारा मामला साफ़ सुथरा हो जाता है। खैर, बारिश के बाद पहाड़ जो है ना, ज़ाहिरी आंखों से मेरी अगर आप देखें, ऐसे उजले हुए साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से। अब मुझे ये बताएं, मैं अब कहाँ बैठूँ? कुर्सियाँ भी हम कुर्सियाँ ले गए, चारपाइयाँ नीचे ले गए। तो अभी ऊपर बैठ, ऐसे तो बैठा नहीं जाता। वाक करो, खाना खाया है थोड़ा, फिर नीचे जाके बैठ जाओ। नहीं, इस धूप में तो बैठा भी नहीं जाएगा, नहीं, इतनी ऊपर तेज़ धूप है। कमरे के नीचे पे थोड़ा सा चरपाई के ऊपर बैठ जाती है। तो चले, आज का जो है ना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम और भी हैं। तो चले, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़िम्मे में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी।